आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं शैशवावस्था में आखिर शारीरिक विकास जो होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं शारीरिक विकास यानी शैशवावस्था। यानी यहाँ पर हम समझेंगे शैशवावस्था में, जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में समझा था, जो विशेषताओं में कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास को तीव्र गति से होता है। तो उसी को हमने दोबारा से दोहराते हुए लिखा है कि यहाँ पर शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है, यानी बहुत ही हाई स्पीड से यानी शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि यही वो अवस्था है जहां पर बच्चा 6 महीने में ही डबल वेट का हो जाता है। आइए समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी हम अगर लंबाई की बात करें, यानी हाइट की हम बात करें, तो जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के टाइम बालिकाओं में यानी गर्ल्स की जो लंबाई होती है, जो गर्ल्स यानी लड़कियों की जो लंबाई होती है, जो फीमेल जेंडर जो बच्चे होते हैं उनकी जो लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर के होते हैं। लड़कों की बात करें, बालकों की, तो यहाँ 51.5 सेंटीमीटर की हाइट होती है जब बच्चे का जन्म होता है। कहने का मतलब ये है, जब बच्चे का जन्म होता है तो लड़का अगर होगा, बच्चा जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा, लड़का होगा, तो लगभग औसतन है ये, ठीक है, ये नहीं हर बच्चा इतना ही होगा, क्या कम ज्यादा भी होते हैं। रेशियो जो होता है वो ये होता है 51.5 सेंटीमीटर लगभग इतनी होती है लड़कों की लंबाई, और 51 सेंटीमीटर लड़कियों की। यानी कहने का मतलब यहाँ लड़कों की लंबाई ज्यादा होती है। जो मेल जेंडर होता है, जो मेल बेबी जो होता है, उसकी लंबाई जो होती है, हाइट, वो ज्यादा होती है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है, कितने 6 वर्ष का, माह का नहीं वर्ष का, जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है, नहीं 6 वर्ष के लास्ट तक जब बच्चा पहुंच जाता है, तो इस कंडीशन में जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो लंबाई होती है 107.4 सेंटीमीटर, और जो मेल जो होते हैं, बॉय जो होते हैं, उनकी 108.5 सेंटीमीटर हाइट होती है। यानी यहाँ भी हम अगर देखें तो लड़कियां जो हैं लड़कों की अपेक्षा छोटी होती हैं लंबाई में, यानी कहने का मतलब लड़कों की लंबाई ज्यादा होती है। यहाँ नोट करके हमने लिखा भी है इधर एरो बना के कि संपूर्ण शैशवावस्था में, यानी जो ओवरऑल टोटल जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बॉय जो होते हैं उनकी लंबाई गर्ल्स से अधिक होती है। यानी ये बात ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी जो होते हैं, टोटल शैशवावस्था में 0 to 2 ईयर्स या 0 to 5 या 6 ईयर्स की हम अवस्था माने, लेकिन टोटली जो अवस्था होती है शैशवावस्था, उसमें लड़के हमेशा ज्यादा हाइट के होते हैं, लड़कियां छोटी होती हैं। इस बात को ध्यान रखना। वजन की बात करें, हम वेट की बात करें, तो जन्म के समय जो गर्ल्स होती हैं इनमें जो वेट होता है लगभग 3 kg, 3 किलोग्राम लगभग होता है। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा कम का भी हो, रेशियो है, औसतन है लगभग 3 किलो की गर्ल्स, और जो बॉय होते हैं लगभग 3.2 kg के, यानी इसका मतलब 3 किलो 200 ग्राम। यानी ये मेल बेबी का यानी जो वेट है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। यही बच्चा जब 6 माह का, ध्यान रखना यहाँ वर्ष की बात है या माह की बात है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जन्म के 6 माह के बाद जब बच्चा होता है, तो वहां पर इसकी 6 माह में गर्ल्स का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है 6.2, यानी 6 किलो 200 ग्राम के लगभग। वहीं लड़कों की बात करें तो लड़कों का जो वेट होता है वो कितना होता है 6 किलो 900 ग्राम, यानी लगभग। अब यहाँ से एक रेशियो लगा के देखिए, यहाँ पर लड़का बच्चा जन्म के समय 3 किलोग्राम का था, यहाँ पर हो गया 6.2, लगभग 2 गुना हो गया। यही हमने कहा था पिछली वीडियो में। यहाँ पर लड़का जो था 3.2, ठीक है, केजी, और यहाँ पर क्या है 6.1, लगभग 2 गुना हो गया। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था है उसमें निश्चित है, जो स्टार्टिंग में हमने लाइन लिखी थी, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, निश्चित ही तीव्र गति से विकास हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 6 महीने के टाइम में ही डबल वजन ऐसा किसी अवस्था में नहीं होता। ये निश्चित ही यानी यूनिक है। अच्छा, दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान ये रखनी है, संपूर्ण शैशवावस्था में जैसे यहाँ पर थी, यानी लंबाई ज्यादा होती है तो बॉय का वेट जो होता है वो भी ज्यादा होता है। निश्चित सी बात है, जब हाइट ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल टोटल जो शैशवावस्था होती है, इस पूरी शैशवावस्था में बच्चा यानी जो मेल होता है, लड़का जो होता है, उसका वेट और हाइट दोनों ज्यादा होती है लड़की की अपेक्षा। जबकि हमने ये कहा था कि लड़कियों का मानसिक विकास वो अधिक होता है, 2 वर्ष ज्यादा होता है, वो अलग बात रही, लेकिन शारीरिक विकास यानी फिजिकली मेल जो होता है वो स्ट्रांग होता है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। तो आइए हम आगे समझ लेते हैं। जो सिर है, मस्तिष्क, यानी सिर और मस्तिष्क का जो हेड एंड ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है। जन्म के समय यानी जब बच्चे का जन्म होता है उस समय सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी जो बच्चा होता है उसका जो सिर होता है जन्म के समय शरीर की अपेक्षा यानी ये बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है, सिर की कुल लंबाई जो होती है वो पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 होती है, यानी 1/4 भाग सिर का होता है,
कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है, जन्म के समय जो मस्तिष्क होता है, एक अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो मस्तिष्क का जो भार होता है, वेट होता है 350 ग्राम। यानी जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसका जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसका जो विकास होता है वो कितना होता है 350 ग्राम। वही ब्रेन जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तब 1.25 यानी 1 किलो 250 ग्राम का हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1.25 केजी यानी 1 किलो 250 ग्राम का वही ब्रेन हो जाता है। कब तक? 6 वर्ष तक। यानी जन्म के समय 350 ग्राम होता है ब्रेन का जो है भार, और वही 6 वर्ष के बाद 1.25 केजी, ठीक है। ध्यान रखिए। विकास का क्रम, यानी जो बच्चे का जो विकास होता है, शरीर का जो विकास होता है, उसका जो क्रम होता है मस्तकाधोमुखी, और एक होता है सामीप्यता। यानी ये दोनों पॉइंट समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब क्या है? विकास का क्रम यानी जो मस्तकाधोमुखी है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कहने का मतलब क्या है? सिर से पैर की ओर। पहले बच्चा सिर पर कंट्रोल पाता है, फिर धीमे धीमे यानी अपने धड़ पर और फिर पैरों पर, यानी ये कंडीशन में सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप में यानी सिर पर कंट्रोल पाएगा, दूसरे स्टेप में अपना जो धड़ होता है उस पर कंट्रोल पाता है, और इसके बाद फिर वो पैरों पर कंट्रोल कर लेता है। यानी धीमे धीमे नहीं विकास चलता चला। तुमने देखा होगा जो शैशवावस्था होता है, यानी जब नवजात शिशु होता है उसके टाइम सबसे पहले वो सिर को साधना स्टार्ट करता है, नहीं तो सिर उसका इधर उधर यानी भागता रहेगा। सिर को कंट्रोल करेगा, फिर हाथ पैर चलाना, इस तरीके से धीमे धीमे धड़ पर और फिर पैर पर कंट्रोल। यानी इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। कई बार ये पूछा गया सिर से पैर की ओर, कई बार ये शब्द पूछा गया मस्तकाधोमुखी, ठीक है। सामीप्यता क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। कहने का मतलब पहले अंदर यानी बॉडी, और उसके बाद फिर हाथों पर, धीमे धीमे फिर उंगलियों का विकास होता है। इस तरीके से इसको हम केंद्र से बाहर की ओर भी बोलते हैं, ठीक है। सामीप्यता को अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, लेकिन ये ध्यान रखना है, ठीक है। अंदर से बाहर हो, केंद्र से बाहर हो, बात एक ही है, ठीक है। सिर से पैर की ओर होना है, ठीक है, लंबवत, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हड्डियों की बात करें, जो बच्चे में बोन्स जो होती हैं, यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि जो हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में 270 होती हैं। हालांकि जब वयस्क उम्र में जो व्यक्ति होता है तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन वहीं जब नवजात शिशु की बात आती है तो 270 होती हैं। रीजन क्या है इसका? इस चीज को समझ लेते हैं। इसी कारण 270 की वजह से ही क्या होता है, शरीर जो है वो कोमल होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचीलापन होता है। तुमने देखा हो छोटे बच्चा नवजात शिशु होगा, उसके हाथ पैर को आप उठाओगे तो बहुत कोमल और एकदम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें बहुत लचीलापन होता है। रीजन क्या होता है? ये 270 हड्डियां। रीजन क्या है? ये 270 हड्डियां, यानी 270 अगर हड्डियां नहीं होंगी, 206 होंगी तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। आप समझते हैं कैसे? जैसे मान के चलो ये हाथ है, इसमें जो हड्डी होती है यानी अलग अलग टुकड़ों में, यानी कहने का मतलब अपनी भाषा में समझे तो ये टूटे हुए एक प्रकार से अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये हड्डियां फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हाथ में मतलब एक हड्डी ना होकर के बीच बीच में अलग अलग होंगी तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा। सेम कंडीशन होती है जब यही इसी का विकास जब होता है तो जो हड्डियां हैं उनमें सुदृढ़ीकरण हो जाता है। नहीं, ये हड्डियां जो होती हैं क्या होता है, यानी इस सुदृढ़ीकरण को जो होता है, सुदृढ़ जो होता है हड्डियों का जो जुड़ती हैं, यानी इसी को कहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, अस्थिकरण या अस्थि विकास, यानी हड्डियों का विकास से अस्थिकरण कहते हैं। अस्थिकरण क्या होता है? ये 3 जैसे हड्डियां ये जुड़ करके एक हो जाएंगी, यानी ये 370 जन्म के समय होती हैं, बाद में ये 206 रह जाती हैं। इसका मतलब ये है क्या ये निकल गई शरीर से? निकल तो नहीं जाती हैं, निश्चित ही बात है हड्डियां रहेंगी शरीर में, बस होता क्या है जो वो अलग अलग भागों में होती है वो जुड़ के एक हो जाती है। जैसे यहाँ 3 को, अभी 3 है अलग अलग, तीनों को जोड़ करके एक बना दिया, तो सेम कंडीशन होती है। और ये अगर एक हो जाएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी नहीं इसमें, और ये जब अलग अलग होंगी तो इसको हम लचा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोमलता होती है, ये रीजन होता है। ध्यान रखना है 270 होती है जन्म के समय हड्डियां, ठीक है भाई। हड्डियों के सुदृढ़ को यानी क्या कहते हैं? जो इसका विकास होता है हड्डियों के विकास को अस्थिकरण कहते हैं। इसी को हम अस्थि विकास कह सकते हैं। अस्थि मीन्स होता है हड्डियां, ठीक है, हड्डियों का विकास। लड़कियों में क्या होता है भाई? ये अस्थिकरण लड़कों से अधिक होता है, यानी कहने का मतलब होता है लड़कियों में जो अस्थिकरण वो जल्दी हो जाता है लड़कों की अपेक्षा। यानी कहने का मतलब यही रीजन होता है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनका शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। यही रीजन है कि लड़कियां जल्दी ही कम उम्र में ही वो बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि उनका अस्थिकरण या अस्थि विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। हालांकि ये लंबाई में छोटी होती हैं लड़कों से, वेट में कम होती हैं, लेकिन इनका जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, फिजिकल डेवलपमेंट तीव्र गति से चलता है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 6वें और 7वें माह में जब बच्चा 6 और 7th मंथ में होता है तो उसके दूध के दांत निकलने लगते हैं,
ठीक है, कौन से महीने में? छठे या सातवें माह में उसके दूध के दांत निकलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है दूध के दांतों की वो कितनी होती है? 20 होती है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। 1 वर्ष से तक यानी ये दांत जो है वो निकल आते हैं, 1 वर्ष तक होते होते यानी ये दांत जो है सभी उसके 20 निकल आते हैं। 5 और 6वें वर्ष में स्थायी दांत निकलने लगते हैं, सॉरी हाँ, स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ये जो दूध के दांत होते हैं इनको एक और नाम से कहते हैं अस्थाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अस्थाई दांत भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई दांत का मतलब उखड़ जाते हैं, ये बाद में फिर निकल यानी छोड़ जाते हैं और नए दांत निकलते हैं, और ये परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है, दूध के दांत 20 होते हैं। 5वें 6वें वर्ष में स्थायी दांत, ये दांत गिर जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से निकलते हैं। सब इस दौर से गुजरे हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत। और ये कब तक निकल आते हैं? 5 से 6ठे वर्ष में। ये हमारा था शारीरिक विकास। इन चीजों से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है आपके लिए समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में अगले टॉपिक। हमने पिछली वीडियो में ये कहा था मानसिक और शारीरिक विकास इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर हम मानसिक विकास इसमें करेंगे। और अगर जल्दी समझाएंगे, शॉर्टली समझाएंगे तो चीजों को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। इसलिए शारीरिक विकास आज हमने इस वीडियो में कवर किया। मानसिक विकास हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, और उसमें गत्यात्मक जो अवस्था है, मोटर डेवलपमेंट है, उसको भी हम समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।